हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस जो हम कर रहे थे फॉरेंसिक साइंस का, उसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिज टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सॉइल। देखो, यहाँ से अपने को तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। फर्स्ट क्या याद में रखना है तुम लोगों को कि जो फिज टेस्ट है, ठीक है, क्या कौन सा टेस्ट है तुम्हारा, फिज जो टेस्ट है, एक सेकेंड, जो तुम्हारा फिज टेस्ट है वो क्या होता है, किसकी प्रेजेंस चेक करने के लिए होता है। ये याद रखना है तुम लोगों को कि सॉइल की प्रेजेंस चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज में आता है, फिज टेस्ट यूज में आता है, ठीक है। तो उसके लिए आप कौन सी चीज़ यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट जो है बेसिकली वो आप यहाँ पे चेक करते हो फिज टेस्ट में। फर्स्ट है कार्बोनेट, सेकेंड है जिप्सम, थर्ड है ऑर्गेनिक मैटर या फोर्थ है ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है तुम्हारा वो है कार्बोनेट्स, ठीक है। हम कार्बोनेट्स का यूज़ करते हैं फिज टेस्ट में, यूज़ देखने के लिए कि प्रेजेंस है, सॉइल की प्रेजेंस है या नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक के। अब देखो आगे, यहाँ पे मैंने तुमको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, देख लेते हैं। फील्ड टेस्ट कॉमनली रिफर टू एज द फिज टेस्ट। अब यहाँ पे ये दूसरी चीज़ तुम लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो फील्ड टेस्ट है उसे ही हम फिज टेस्ट भी बोल देते हैं। कैन बी यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स, जो कि डिटर्मिनेशन करने में यूज़ होता है किसका, कार्बोनेट्स का, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ अ फास्ट, ईजी एंड चीप टेस्ट। ये मतलब फास्ट, बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी भी है, चीप भी है, मतलब ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। टेस्ट टू कंडक्ट इन अ फील्ड पर करने के लिए बहुत यूज़फुल हो जाता है, ठीक है। यूजिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू क्रिएट द फिज क्रिएट करने के लिए आपको क्या यूज़ करनी है, HCl का यूज़ करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखोगे, पहली चीज़ क्या ध्यान में रखोगे कि जो तुम्हारा फिज टेस्ट है वो किसके लिए होता है, सॉइल के लिए होता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान में रखोगे कि जो फील्ड टेस्ट है उसे ही हम कौन सा टेस्ट कहते हैं, फिज टेस्ट कहते हैं। थर्ड चीज़ यहाँ से क्या याद करोगे, जो फिज टेस्ट है वो किसके लिए होता है, कार्बोनेट्स के लिए होता है। बस इतनी चीज़ें तुम लोगों को याद में रखनी है अपनी, ठीक है। समझ में आ गया। दैट नेक्स्ट है द थ्री बेसिक टाइप ऑफ हेयर आर प्रेजेंट ऑन अ ह्यूमन बॉडी आर क्लासिफाइड एज अ वेलस, इंटरमीडिएट एंड। तो जो तीन टाइप के हेयर हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं वो क्लासिफाइड है वेलस में, इंटरमीडिएट में और किस में क्लासिफाइड है, ब्रांच्ड, टर्मिनल, ब्लस्ड या साइंड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा टर्मिनल, ठीक है। कौन कौन से हैं, वेलस, अब यहाँ से देखो क्या याद करना है, हेयर, ठीक है, हेयर, एक सेकेंड, देखो हेयर जो है तुम्हारा वो तीन टाइप में, ठीक है, क्लासिफाइड है। कौन कौन से तीन टाइप हो गए, ब्रांच्ड, टर्मिनल, ब्लस्ड और साइंड। तो टर्मिनल जो है तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ से, तो वेलस, इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ये तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। देयर आर अ मैनी टाइप्स ऑफ हेयर शेफ्ट। हेयर शेफ्ट जो है बहुत सारे टाइप्स की होती है, ठीक है। द बॉडी, लिनोगो, वेलस एंड टर्मिनल, ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। देन लिनोगो जो है वो तुम्हारा जो फर्स्ट बॉडी हेयर है जो कि फीटस में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा हेयर टाइप जो है वो फीटस में देखने को मिलेगा, तो लेनोगो तुमको याद में रखना है, ठीक है, क्लियर। देन विच केमिकल फिनोमिना और मेथड इज यूज टू मेक अ टफ ग्लास विच इज़ टाइप ऑफ अ सेफ्टी ग्लास। ऐसे कौन सा केमिकल मेथड है या फिनोमिना है जो हम यूज़ करते हैं सेफ्टी ग्लास बनाने के लिए, ठीक है। नॉन टेम्पलेट एल्डिहाइलेशन या आयन एक्सचेंज, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है तुम्हारा आयन एक्सचेंज। जो आयन एक्सचेंज है उसे हम यूज़ करते हैं सेफ्टी ग्लास बनाने के लिए, याद रखना है यहाँ से ये, ठीक है। नेक्स्ट है और रेगुलर पल्स टू पल्स वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड विथ अ वेरी सेकेंड पल्स बीन कंसीडर व्हीकल इज कॉल्ड। जो रेगुलर पल्स टू पल्स वेरिएशन है एम्पलीट्यूड का, एवरी सेकेंड जो है वो तुम्हें देखनी है, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगी कंडीशंस इसमें, आइडियोसेंट्रेटिक एक्सप्रेशन, फ्लैसेटोस, डायप्लोफोनिया या तुम्हारा फोनेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है डायप्लोफोनिया, ठीक है। डायप्लोफोनिया जो है इसका गूगल करके एक बार तुम लोग लिख के रख लेना, यूजफुल हो सकता है, ठीक है। देन
Resonance frequency is the vocal tract determination by the shape and volume of the different activities of the ट्रैक इज़ नोन एज। जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है वोकल ट्रैक से जो डिटर्मिनेशन की जाती है उसके शेप्स और वॉल्यूम्स जो है उसमें डिफरेंट कैविटीज़ जो है वो देखने को मिलती है। जैसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज, वॉइस डिस्गाइज्ड, फॉर्मेटेंट्स या रिदम्स। तो क्या कहते हैं हम उसे, फॉर्मेटेंट्स। क्या कहते हैं, फॉर्मेनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है अपॉन adduction which correct tension of a vocal cord vibrate when a subglottal pressure of supply by a lungs. This vocal cord vibration is called pitch, nasalist sound, glots या voicing। तो इसे हम कहते हैं voice sound। ठीक है, the basic sound produce the vocal flood variation is called voiced sound या voicing। दिस इज़ अ फ्रिक्वेंसी डिस्क्राइब्ड एज अ बजी। ये तुम लोगों को याद रखना है कि इसे बजी भी बोलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है अ टायर ट्रेड कैन बी इंडिविजुअलाइज्ड टू अ पर्टिकुलर टायर बिकॉज। एक टायर ट्रेड जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है पर्टिकुलर टायर पर। क्यों? टायर ट्रेवल एट अ हाई स्पीड, क्योंकि टायर जो है वो ट्रेवल करता है हाई स्पीड पे। इंक्रीज होता है फ्रिक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, या टायर सपोर्ट मोर वेट देन द फुटवेयर। टायर ट्रेड्स पिकअप इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द डिटेल्स विद द टाइम एंड यूज। तो करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा तुम्हारा कि इंडिविजुअलिटी क्यों रखता है टायर ट्रेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि टायर ट्रेड जो है वो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिटेल्स, बहुत सारी चीज़ें उसमें हमें देखने को मिलती हैं, टाइम भी देखने को मिल जाएगा और यूजेस भी उसके पता चल जाएंगे। ठीक है, क्लियर? देन नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट? Lack of a sufficient amount of the known writing is the most common deficiency to reach the qualified opinion. Standard written under the different circumstances from the question material limits and the examiner to reach the definite opinion. A definite yes or no answer does not preclude by a wide difference between dates and the standard and disputed material written during the search. The task of maintaining an effective disguise grows more difficult to each addition word. तो करेक्ट ऑप्शन है a definite yes or not answer does not preclude wide difference between a dates or standard and dispute material written during a severals. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है inconsistency in a letter form streamers, use of alternate letters, form use of groticus and the lack of fluency and the characteristics by commonly associate with the which of the following? Stimulated forgery, forgery by memory, disguised forgery by computer manipulation। इसे हम बोलेंगे disguised। क्यों? क्योंकि इनकन्सिस्टेंसी हमें लेटर्स के बीच में देखने को मिल रही है, टिमर्स देखने को मिल रहे हैं, अल्टरनेट वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, दैट्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट है द ओवर स्प्रे पैटर्न्स अकर अर्न आर्टफैक्ट्स इन द प्रिंटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर। देखो, प्रिंटर अच्छे से कर लेना, इम्पैक्टेड प्रिंटर और नॉन इम्पैक्टेड प्रिंटर दोनों अच्छे से कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट है इंकजेट प्रिंटर, सेकंड है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्ड है लेजर प्रिंटर्स, फोर्थ है इंटिग्लियो प्रिंटर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर स्प्रे थाउजेंड ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू अ piece of a paper where the colors are combination to from an image or text। ठीक है, ओवर स्प्रे कहाँ पर देखने को मिलेगा तुम्हें? इंकजेट प्रिंटर में देखने को मिलेगा। क्लियर? सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी। ये आप लोगों की यूजीसी नेट का अपकमिंग जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कर देना इसे। और उसी के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर अपलोड करती रहती हूँ। पोल क्वेश्चन डेली वहाँ पर अपलोड होते हैं, तो वहाँ पर जा कर के आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हो। ओके, सो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।